अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं ये इस्त्री कर रही थी अपना ड्रेस, तो मैंने कहा साथ के साथ आपको भी दिखा दूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ मैडम। और मैं ही मैडम क्या पहनूँगी। तो ये ड्रेस है मेरा और कॉटन का है ये। मौसम थोड़ा मतलब जब तक ईद 2 दिन ही रह गए, मगर सुबह के टाइम ईद पर होगी सर्दी सी। और ये मीडियम साइज़ है यार, इट्स अ मीडियम साइज़। तो ये इसका ड्रेस है और मतलब सिंपल तो नहीं है। इससे पहले मैं जो दूसरा पहन रही थी ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा डिसाइड किया था। और ये इसके ऊपर ट्राउज़र है और यहाँ पे इसके ट्राउज़र पे आई थिंक ये ओपन भी होती है या नहीं होती, बस ये डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा मेरा नो रंग का तो नहीं है। और इधर रूहान ने मेरी मैचिंग की है। नक्कल चोर बच्चे हैं आजकल के ना, बोलते हम मम्मा की जैसे करेंगे ड्रेसिंग। तो फिर यहाँ पे रूहान भी ब्लैक पहन रहा है और वाओ सेम ब्लैक। और जो मैं दूसरा ड्रेस पहन रही थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त मैं अगर अपने इस स्टोर रूम की हालत आपको दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो। ये मेरे बैग्स हैं जिनमें से मैं ढूंढ के कपड़े निकालती हूँ। और ये अभी तक इधर ही रखा हुआ है, पार्सल जिसमें आया है। और ये जो ड्रेस मैंने निकाला है ना, ये मैंने उस पार्सल्स में से ही निकाला है। और जो दूसरा ड्रेस है ना, वो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, जो मैं दूसरा ड्रेस पहनने वाली थी ना, वो भी ये पहनने वाली थी। और ये फुल हेवी ड्रेस है। और मगर फिर मैंने सोचा नहीं यार, मस्जिद ही तो जाना है और वहाँ पे इतनी मतलब कंजेस्टेड हो जाता है, सब इतने लोग होते हैं और एक हॉल तो होता है और वहाँ पे आप देखेंगे भी आगे। तो इसलिए फिर मैंने इरादा कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कोई अगर खाना खाते वक्त निशान वगैरह लग गया तो मेरे ड्रेस की तो मतलब वो हो जाएगी ना टाइट फिस, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। इसलिए मैंने कहा चलो ब्लैक पहनते हैं और दूसरा ये वाला पहनते हैं। तो मैं इस्त्री कर रही थी इस वक्त। मैंने कहा आयरन करके कपड़े प्रेस करके रख दूँ। और ये मैंने देखा है तो रूहान के इसमें रबड़ डालना पड़ेगा। रबड़ मेरी माँ जी ने भेजा है मुझे माशाल्लाह से, फुल तैयारी के साथ पार्सल आया है मेरा। हर चीज़ उसमें है कि भाई ये रूहान के कपड़ों में नेफा क्या पता नहीं क्या कहते हैं, नेफा कहते हैं, नेफे में रबड़ डालेगा। तो अभी मैं ये करती हूँ। और ये दानियल का ड्रेस है, दानियल का भी दिखा देती हूँ। और दानियल का वाइट ड्रेस है। मर्दों का क्या दिखाना, सिंपल सा ड्रेस है। और लेट्स सी। तो जी माशाल्लाह से नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब उठे तो सबसे पहले मैं उठी और बहुत जल्दी उठी मैं। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके ये दोनों तो सो ही रहे थे और रूहान को तो इतनी नींद आ रही थी, इसका मूड आप देखें। इसको उठाते ही साथ बस मैंने कहा चलो भाई, इसको ना फ़ौरन टप में खड़ा कर दिया और नहलाना शुरू कर दिया। तो इसका मूड बिल्कुल, इसको समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। बस ये था खामोश और बस रेडी हो रहा था। और माशाल्लाह से ब्लैक ड्रेस पहना है इसने, बहुत प्यारा लग रहे थे ये दोनों। और फिर बस हम लोग बिल्कुल फिक्स टाइम जो हमने सेट किया था उस पर हम लोग रेडी थे। क्योंकि भाई टाइम मतलब दानियाल को तो क्या टाइम लगना, ज़्यादा टाइम मुझे ही लगना होता है तैयार श्यार होने में। तो फिर मैं तो जल्दी उठी थी तो टाइम से रेडी हो चुकी थी। और हम फिक्स 8 बजे जो है निकल चुके थे। और इस वक्त हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और सबको कॉल भी कर रहे थे कि सब रेडी हैं। और क्योंकि सबको साथ ही पहुंचना था, मम्मा वाले भी निकल चुके थे। और ये है ये मौसम जो है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तो अच्छा सा मौसम हो, सर्दी हो, धूप ना निकले। सबसे ज़्यादा दुआ ये कर रहे थे कि धूप ना निकले ना। और बिल्कुल जब बाहर निकल के देखा है तो बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही थी। तो मूड थोड़ा सा करके रहा हो गया। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं,
और लेडीज़ की तो आपको पता है कितनी भी तैयारी हो कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह ही जाता है। तो एंड टाइम पे ही मेरे इयररिंग्स मैंने कहा चलो ये मैं ना बैठ के पहन लूँगी, अब क्या इसके लिए मैं रुकूँ टाइम वेस्ट करूँ। तो मैंने बैग में रख लिए थे और फिर मैंने कहा चले। बस रूहान भी बहुत खामोशी से बैठा हुआ सब चीज़ें नोट कर रहा था और माशाल्लाह से हम दोनों की मैचिंग थी, ब्लैक और दानियल का वाइट ड्रेस था। तो बस अब ये हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं और घर से निकल चुके हैं। और बहुत देखने की तो प्यारा व्यू है, ये व्यू तो सबसे खूबसूरत है। और यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी हैं फरियाल भी और हम लोगों ने एक साथ ही निकलना था और मस्जिद की तरफ अब ये हमारा जो है सफ़र रवा दवा है। ईद का तो जो सीन था ना बड़ा ही मज़ेदार था। चांद रात पे बिल्कुल पाकिस्तान वाला सीन हो गया था। 12 बजे तक हमें कुछ पता ही नहीं था क्या है, ईद है नहीं है। और बस 4-5 लोगों की शहादत पे जो है कि किसी ने ईद का चांद देखा ही नहीं और किसी को भी नज़र नहीं आया, ना कोई पिक आई। और इस तरीके से फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि ईद होगी नहीं होगी। तो फिर बहुत ही गेमी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पे हम मस्जिद माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। मस्जिद में औरतों का एक अलग पोर्शन है, जेंट्स के लिए अलग पोर्शन है। तो यहाँ पे जो है रूहान साहब मेरे साथ ही हैं क्योंकि ये तो फिर साथ ही रहेगा ना मम्मा के। पापा तो नमाज़ पढ़ेंगे, मम्मा भी, मगर ये है कि जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर मैंने नहीं पढ़ी नमाज ईद की। बाकी मुझे शौक़ तो है कि ईद की नमाज भी है ना मस्जिद जा रहे हैं तो माशाल्लाह सभी पढ़ते हैं। ये है खूबसूरत सी मस्जिद, माशाल्लाह से सब लोग आ रहे हैं और हम टाइम पे पहुंच गए थे इसलिए काफ़ी अभी लोग आना रिमेनिंग थे। और माशाल्लाह से यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी फैमिलीज़ हो गई हैं। और मतलब ईद पे पता चलता है कि कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से सारे ही मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में जो रहते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, इसी मस्जिद में आते हैं। और तुर्किश हो अरबी हो सब यहीं पर आके ना ईद मनाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी हलाल कम्युनिटी की तरफ से जो है ईद की होती है तैयारी, नाश्ता होता है, वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे। ये मतलब अच्छा बहुत मज़ा आ जाता है, वरना अगर ये सेटअप ना हो तो ऐसा लगे ही ना कि यहाँ पे ईद का कोई मज़ा है। और इस तरीके से बच्चे भी इंजॉय करते हैं और एक होती है ना, वरना तो फिर बंदा बोले कि क्या ईद, क्या पहनना, क्या करना। और यहाँ पे माशाल्लाह से ईद की नमाज़ स्टार्ट हो चुकी थी, लेडीज़ भी साथ ही साथ पढ़ रही थी और मैं बैठी हुई थी रूहान को लेके। रूहान बिल्कुल क्योंकि नींदों में था और बस ना गुमसुम बैठा हुआ था रूहान। और मतलब एनर्जी बिल्कुल ही नहीं थी कि ऐसा कुछ कर लूँ, कुछ तंग भी नहीं कर रहा था। माशाल्लाह तंग तो करता ही नहीं मेरा बेटा कभी कभी के अलावा। और यहाँ पे ये माशाल्लाह से कोई है ना रेगालो कर रहे थे, ये यहाँ पे मतलब लेकर आए थे बना के इस तरीके से। कोई श्रीलंकन फैमिली थी, वो इस तरीके से गिफ्ट दे रहे थे बच्चों को। तो ये खा के थोड़ा मूड रूहान का ठीक हो गया था। अब ये यहाँ पे दस्तरखान भी लग चुका था नमाज के फ़ौरन बाद, क्योंकि भाई बहुत ही नाश्ते की तलब हो रही थी। और यहाँ पे ना मेरा बेबी जो है वो लगी हुई थी अपने काम शाम से, अपने तबाही मचा रखी थी इसने। और हम भी वेट कर रहे थे कि जल्दी खाना है। रूहान ने कोल्ड ड्रिंक पे दावा बोल दिया था, इनको तो बस कोल्ड ड्रिंक दिख जाए तो फिर सब्र ही नहीं आता। तो फिर ये है कि इसको मैंने कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। मैंने कहा चलो सुबह से मूड ऐसा हो रहा है इसका ना, खामोश थोड़ा खुश कर देते बच्चे को उसकी पसंद का खिला के। और सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो आया था हमारे पास आलू का साग जो होता है वो आया था, और नान थे। और ये है कि लास्ट टाइम भी माशाल्लाह यही ईद की थी, ये हमारी दूसरी ईद है इक्कीके में। और तब भी माशाल्लाह ऐसा ही नाश्ता था और अच्छा नाश्ता था। और ये देखिए ये आलू का साग तो अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे वैसे प्रोफेशनल
किस्म के कुक तो नहीं है, मगर इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब अच्छा बनता है ना। यहाँ पे इनकी कोल्ड ड्रिंक फिनिश हो गई रूहान की। तो फिर बस नाश्ते के छोटे छोटे क्लिप ले लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये चने और मुर्ग छोले का साग जो है वो आया था इस तरीके से ना। ये भी बड़ा टेस्टी बना हुआ था गरम गरम, और इसके साथ पूरी भी थी। पूरी तो बिल्कुल लास्ट में आई थी, और वो क्या पूरी थी, ज़बरदस्त गरम बिल्कुल। उसके साथ हलवा भी था और चाय भी थी। ये देखें इलायची वाली चाय, पीती नहीं हूँ मैं पर अच्छी लग रही थी चाय का कलर, तो मैंने पी के देखते और वाकई अच्छी बनी हुई थी चाय। ये आ गई थी ये सबसे लास्ट में पूरी, और ये बहुत ही गरम मतलब ऐसा नाश्ता आपको मिल जाए बना बनाया तो क्या मज़ा आता है ना। आपको ना बर्तन उठाने ना रखने और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ये मस्जिद का किचन है, यहाँ पे जो खाने वगैरह का सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ से जो जेंट्स का बाहर दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ पे बच्चों के लिए भी खिलौने वगैरह, मतलब खिलौने तो नहीं, झूले लगे हुए, स्लाइड्स वगैरह, तो एक क्लिप ले लूँ क्योंकि रूहान को मैंने भेजा था दानियल के पास कि वो थोड़ा इन्जॉय कर लेगा, क्योंकि रूहान का तो फेवरेट पार्ट है ना ये स्लाइड्स लेना। और वो मुझे नज़र आ ही गए थे रूहान और दानियल। तो ये है। फिर उसके बाद आधे घंटे तक जो रूहान है बस इसी खेल में लगा हुआ था, और फिर घर आने का उसको होश ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से फिर उसको ज़बरदस्ती निकाला होगा, दानियाल ने जैसे भी निकाला होगा, पर मुझे पता है कितनी मुश्किल से उसको वापस लिया होगा। और ये अब हम मस्जिद से बस ख़त्म हो गई हमारी ईद क्या टाइफिस। ये लोग जा रहे हैं, और हम बिलाल के साथ थे दूसरी कार में, और ये रूहान हमें पीछे से देख रहा था कि हाय ये लोग कैसे अलग अलग जा रहे हैं और मैं अलग जा रहा हूँ, हाय रुको। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से नमाज वगैरह पढ़ के हम लोग सब आ गए थे घर पर। और ये रूहान साहब, इसको ये भी खुश हो रहा था, है ये लोग भी आ गए। कहाँ चले गए थे, ईद मिल रहा था ये लड़का ना, बाहें फैला के ईद मुबारक। तो बस यही थी, हमने यहाँ पे छोटा सा फैमिली शूट भी कर लिया था अच्छा सा। और ये हमारी मॉर्निंग थी ईद की, और यहीं तक ईद होती है। फिर माशाल्लाह पूरा दिन हम लोग साथ ही थे, घर पर ही थे, और डिनर वगैरह हमने साथ ही किया। बहुत थक गए थे। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय।